पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना बराबर। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? कभी हाथ उठाओ। सभी ने किया। रख लो वापस करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रटा हुआ है। पूरा व्रत रटा हुआ। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सवेरे से ये करो, धातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सवेरे जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। विदल और उत्कल 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित थे। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसी ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर है।
जगत जननी तो वैसे ही सुंदर, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां, बहुत सुंदर। विदर्भ पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं, और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है। वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो, जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई दिक्कत तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, वो मुझे धोखा देके चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा, वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर